बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल-ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज जो बिरयानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये देगी बिरयानी की रेसिपी है। पहले मैंने ये देगी बिरयानी खाई, फिर जिसने बनाई थी उससे मैंने ये देगी बिरयानी बनाना सीखी। फिर मैं घर आया, मैंने वो बिरयानी बनाई और इंतहाई मज़ेदार बनी, इंतहाई लजीज बनी और इसकी खुशबू भी पूरे घर में महक रही थी। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार हुई। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूं कि ये मज़ेदार देगी बिरयानी किस तरीके से बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास 1 किलो चावल है और 1.25 किलो मुर्गी है। तो जो चीज़ें मैं डालूंगा वो इस हिसाब से डालूंगा। आप जितने चावल बना रहे हैं तो चीज़ों को आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है। इस बड़े साइज़ की पतीली में मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। चावल जब हम 1 किलो बना रहे होते हैं तो कोशिश करें कि जो पतीली है ज़रा बड़े साइज़ की हो। इससे ये होता है कि चावल ज़्यादा खिले खिले बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इस प्याज को हम ऑयल में डाल देंगे। यहाँ हमने प्याज का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन इसका ख़त्म करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद तेज पत्ते हैं, ये डाल दूंगा। 3 अदद बड़ी इलायची है, ये डाल दूंगा। थोड़ी सी मैंने दालचीनी ली है, ये डाल दूंगा। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। 3 मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 4-5 लौंग है, ये डाल देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना क्या होगा कि ये जो सफ़ेद ज़ीरा है ये जल जाएगा, तो हमने इसको जलने ही नहीं देना। अब यहाँ पे मेरे पास 1.25 किलो चिकन है, ये इस ऑयल में डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। नमक हमने फ़ौरन डालना है। फ़ौरन नमक डालने से ये होगा कि नमक का टेस्ट जो है वो बोटियों के अंदर तक जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे चिकन को हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें चिकन को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया, लेकिन इसका कलर हमने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज होगा। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी और इसको मैंने कूट लिया है। ये देखें इस तरह से कूटा है, बिल्कुल ग्रैंड नहीं करना। ये इसमें डाल देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने जो डाली है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल मिर्चें हैं। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है और दही को मैंने टांग लिया है। अब टंगा हुआ दही क्या होता है कि हमने दही में से पानी को अलग करना है। किसी भी सूती कपड़े में या आप छाननी में दही को डाल दें, पानी उसका नीचे आ जाएगा और हमारे पास एक गाढ़ा दही बच जाएगा। ये देखें इस तरह से गाढ़ा दही। तो ये 1 पाव दही मैं इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखें इसमें जो आपको इस वक्त कच्चा कच्चा दही नज़र आ रहा है, ये दही भी 2-3 मिनट में पक जाएगा। तो इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें इसकी मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया है। अब थोड़ी सी इसमें हम साबुत मिर्चें डालेंगे और 1 पाव मेरे पास टमाटर हैं और इनको इस तरह से गोल गोल काटा है। देग में हमेशा इस तरह से गोल गोल कटे हुए टमाटर डलते हैं। तो ये 1 पाव टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 किलो चावलों के लिए मैंने 1 पाव दही और 1 पाव टमाटर लिए हैं। तो आपने इसी हिसाब से लेने हैं। चावल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लेंगे, चावल कम होंगे तो फिर आप दही और टमाटर कम लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा बाउल इमली का पानी है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और अचार को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक चिकन क्यूब की टिक्की है, ये भी इसमें डाल देंगे।
1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास चाइनीज़ नमक है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज इट इज़ जैसे मैंने सीखी है उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई चीज़ मैंने इसमें स्किप नहीं की, कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो ये रेसिपी जो जो चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ देगी बिरयानी में ये सारी चीज़ें लाजमी होती हैं। तो चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब आप चिकन में ये मसाला बना रहे होंगे तो इस वक्त ही आपको खुशबू ऐसी आएगी कि जैसे आप अपने घर में देग बना रहे हैं। इसकी खुशबू बिल्कुल देगी बिरयानी जैसी होगी। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। तो इसमें मैंने 1 जग पानी डाल दिया। 1 किलो मेरे पास चावल, तो उसके लिए मैंने इसमें 1 जग पानी डाला है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच फेर लेंगे पानी डालने के बाद। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। अब 2-4 उबाले आएंगे तो 2-4 उबाले में ही चिकन गल जाएगा, लेकिन चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, हल्की सी चिकन में कसर होनी चाहिए क्योंकि चावलों के साथ भी चिकन ने बॉयल होना है। जब हम इसको पहले ही बहुत ज़्यादा चिकन को गला लेंगे तो फिर क्या होगा कि जब चावलों के साथ चिकन बॉयल होगा तो फिर चिकन की बोटियाँ टूट जाएंगी और इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 2-4 उबाले देने हैं और चिकन में एक हल्की सी कसर रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना। तो यहाँ पे ढक्कन दे के मैंने चिकन को 2-4 उबाले दे दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आलू बुखारा है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पुदीना डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चावल है और चावलों को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा। अब इसका ये जो पानी है इसको हम वेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे। अब इसमें इस तरह से हम चम्मच फेर लेंगे और यहाँ पे अब हमने नमक चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे नमक कम होगा तो हम इस वक्त इसमें नमक डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें नमक कम है तो आधा टेबल स्पून में इसमें नमक और डाल दूंगा। अब क्योंकि हमने नमक डाला है तो एक दफ़ा इसमें चम्मच फेरना ज़रूरी है इस तरह से, लेकिन ज़्यादा नहीं फेरना, इस तरह से सिर्फ एक दफ़ा। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। अब यहाँ पे जब इसका ये पानी खुशक होगा तो हमने चावलों को दम लगाना है। दम किस तरीके से लगाना है और इसमें हमने ज़र्दा रंग किस तरीके से डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें चावलों में जो पानी था ये खुशक हो गया है, तो एक दफ़ा हमने इसमें चम्मच फेर लेना है। अब हमने इसको दम लगाना है। अब चूल्हे के ऊपर हम एक तवा रख देंगे और तवे के ऊपर ये पतीली रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जर्दा रंग है और इसको मैंने दूध में हल करके रखा है। ये जर्दा रंग हम दरमियान में इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास लेमन है, इसको गोल गोल काटा है, ये इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, इसको मैंने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया। इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे, ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे और रुमाल को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब ये परात इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी कितनी मज़ेदार बन के तैयार होगी। चावल दम आ गए हैं। चावलों को मैंने तकरीबन टोटल 16 से 17 मिनट तक दम लगाया है। अब ये देखें इसमें आपको पाउडर छिड़का हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें मैंने जायफल, जावित्री, बादियान और सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है। वो जब मैं पाउडर डाल रहा था तो वो किसी वजह से कैप्चर नहीं हो सका। तो ये मैं आपको बता दूं कि दम देने के टाइम पे इस पे जायफल, जावित्री, बादियान और सब्ज इलायची का पाउडर थोड़ा सा इस पे छिड़का है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त देगी बिरयानी बनके तैयार हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह से कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से देगी बिरयानी की फ़ाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो एक दफ़ा आपने ये बिरयानी बना के ट्राई कर ली तो आप इस रेसिपी को अपने किचन में परमानेंट रेसिपी कर लेंगे और जिस जिस को भी खिलाएंगे तो आपकी इस बिरयानी की ख़ानदान में, गली मोहल्ले में धूम मच जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।